जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं प्रश्नावली 4.3। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सुनिएगा। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहले तो आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा अलग तरीके से। इसके विषय में कुछ बेसिक जानकारी ले लीजिए, तब इस पर काम करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है। चलिए कुछ अगले क्वेश्चन अगले पेज पर देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका द्विघात समीकरण आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में आपका है क्या, 0। अब इसमें से अगर देखा जाए, डायरेक्ट मामला रखा जाए तो क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान में 2a, ये होता है। अब ये बना कैसे, अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो हम इसको बता भी देते हैं। इसमें क्या करते हैं, बता ही देते हैं, थोड़ा समय लगेगा, बन जाएगा काम। जैसे देखिए, a आपने कॉमन लिया तो ये बनेगा आपका x² प्लस में b अपान में a x प्लस c अपान में a बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको इतना दूर को हम लोग बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा और यहाँ भी किसी चैप्टर में पढ़ा देंगे, नहीं तो इसी में आप देख लीजिए, करवाते हैं, देख लीजिए। x² प्लस, देखिए ये x² है, इस पर आप विचार ना करिए। जहाँ पर x है उसी का गुणांक देखिए b अपान a है, कोफिशिएंट। ठीक है, यानी गुणांक। इसका गुणांक कितना, b अपान a, इसके गुणांक का आधा। देखिए b अपान a है ना, b अपान a है, इसका आधा आप करेंगे तो 1/2, यानी कितना ये बनेगा, b अपान में 2a बनेगा। ठीक है। तो 2a जो बन रहा है, यही b अपान में 2a जो बन रहा है, इसी के वर्ग को जोड़िए और घटाइए, क्योंकि जोड़ेंगे तो कुछ वैल्यू चेंज होगी। देखिए समझाते हैं आपको। ये बनेगा आपका b अपान में a x प्लस ये आपका बनेगा b अपान में 2a। इसको आपने जोड़ दिया तो जोड़ने पर तो ये संख्या गलत हो जाएगी या समीकरण गलत होगा, तो इसको क्या करते हैं, घटाते भी हैं। तो घटाएंगे क्या, इसी को घटा देते हैं, तो b अपान में 2a, इसी को आपने घटा दिया। अब प्लस c अपान में जो बच रहा है इसको आप लिख दीजिए अपान में a बराबर 0। अब ये इतना दूर आपका बनेगा, क्या बनेगा, x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा 2a का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस है उस तरफ भेज दीजिए, क्या बनेगा, ये b² अपान में 4a² माइनस का c अपान a। ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। x प्लस b अपान 2a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आपका बनेगा 4a²। तो ये होगा आपका b² माइनस ये बनेगा आपका कितना, 4ac। कैसे समझा देते हैं, देखिए यहाँ पर a² है, 4a² है, a से भाग करेंगे तो 4a आएगा, 4a का गुणा करेंगे ऊपर तो 4ac हो जाएगा। अब ये आपका होगा क्या, x प्लस b अपान 2a इज इक्वल टू अंडर रूट, और जब अंडर रूट लेंगे तो b² माइनस 4ac अपान में 4a²। ठीक है। तो अब इसका आप वर्गमूल भी लेंगे, और जब इसका आप वर्गमूल लेंगे तो ये बनेगा क्या, x प्लस b अपान 2a इज इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, यही इतना बना। अब क्या होगा, इसको चाहें तो x इज इक्वल टू माइनस b अपान 2a प्लस अंडर रूट
भाई एक चीज़ आप और समझिएगा, यहाँ पर आपने जब अंडर रूट लिया तो इसका अंडर रूट लेने पर प्लस माइनस दोनों बनता है, ठीक है। तो यहाँ आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो अब बनेगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। अब आप देखिए इसी को आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो बच्चों ये चीज़ तो आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर एक बात आपको और समझाते हैं। देखिए ये x बराबर क्या आया है, ये जो आपने देखा था वही चीज़ यहाँ भी आ गया है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, इसमें एक शब्द होता है विविक्तकर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी उसका पहला लेटर लिया जाता है। ये अंडर रूट के अंदर जो होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विविक्तकर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, विविक्तकर कहा जाता है। और इसकी कुछ कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम समझा देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ का मिटा लें तो आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। तो आप समझें, जैसे आपने देखा कि ये क्या मिला आपको, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विविक्तकर कहते हैं। तो इसकी 3 कंडीशन बनती है। आप समझिए कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इस समीकरण के 2 मूल होंगे, यानी 2 आंसर बनेंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, जिसको वास्तविक आप कहते हो। और अगर यही d बराबर हो जाए 0 के तो इसके 2 मूल होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर यही d की वैल्यू 0 से कम हो जाए तो इसका मतलब इमेजिनरी यानी काल्पनिक होंगे, फिर उसका कोई सलूशन नहीं होगा, यानी कि वो हल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसी को बताने के लिए हमने इतना किया था। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होने पर क्या होगा, 2 वैल्यू होंगे, यानी 2 मूल होंगे, दोनों वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे दोनों, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो 2 मूल तो होंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और वास्तविक भी होंगे, ठीक है। ये इसी पर हमें काम करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग पिछले पेज पर क्या आपके पास सवाल है, उसको देखते हैं, उस सवाल को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों इसमें आपने क्या देखा था, यहाँ पर अगर आप देखिए ये आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो आपने देखा था, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पहले आपको विविक्तकर निकालना ही पड़ेगा। तो a की वैल्यू आप ऐसे लिख लीजिए, a की वैल्यू इसमें कितना दिया गया है, 2, और b की वैल्यू कितना दिया गया है, माइनस का 3, c की वैल्यू कितना दिया गया है, 5। विविधकर इसका हम लोग फाइंड करते हैं, d इज इक्वल टू निकालते हैं, क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू अपने पास है कितना, माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है, 2, और c की वैल्यू कितना है, 5। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस 5 दूनी 10 चौके 40, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 31 आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, 0 से छोटा है, यहाँ पर d क्या है, 0 से छोटा, यानी ऋणात्मक है तो 0 छोटा होगा। इसका मतलब ये वास्तविक, इसके 2 मूल जो होंगे ये इमेजिनरी है, काल्पनिक कह लीजिए, मतलब इसको ये अस्तित्व में नहीं है, ऐसे कह दीजिए जिस भाषा में इसने कहा है, ठीक। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपसे क्या कहता है, किसी, हाँ 2 को बता देते हैं, तीसरा आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम बताते हैं। 2 नंबर आपसे क्या कहता है, a की वैल्यू आपके पास है 3 और b की वैल्यू आपके पास है 4√3। अच्छा जी, c की वैल्यू आपके पास कितना है, 4 है। चलिए निकालते हैं यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितना है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितना है भाई, 3, और c की वैल्यू कितना है, 4, ठीक है। यहाँ देखें 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 3 अंडर रूट 3 का 3 हो जाए, 16 3 48, ठीक है। और यहाँ भी 4 चौके 16 3 48,
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 हो गया। 0 होने का मतलब ये है कि इसके दो मूल होंगे और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल भी कर देते हैं। कैसे होगा, इस वाले इधर मिटा देते हैं पहले वाले को। आइए हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। 4 तिया 12, ठीक है। ये ऐसे देखिए, 4 को आप कर सकते हैं 2 गुणे 2, और 3 का मतलब ये है √3 गुणा में √3 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला √3 का है। तो एक काम करते हैं, 2 दूना 4 और √3, 4 √3 कर लेते हैं और 1 कर लेते हैं √3। अब घटाने पर क्या होगा, या फिर आप ये कहिए यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ये वाला ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ 2 √3 करिए, यहाँ भी 2 √3 करिए, -2 क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर जोड़ने पर कितना आएगा, 4√3 आ जाएगा। चलिए ऐसे कर लेते हैं, 3x² माइनस का 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ काम हो जाएगा, 3 तो नहीं हो पाएगा, √3x हो पाएगा बस। तो यहाँ बच्चा x -2 अकेले बचेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपने क्या काम, अच्छा यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा 2x, तो बचेगा क्या, √3। x भी नहीं ले सकते, x नहीं ले सकते। इसमें आपके पास जो बचेगा √3, यहाँ √3 भी तो बचेगा, यहाँ √3 बचेगा। एक मिनट इसको मिटाते हैं। तो आइए देखते हैं कॉमन लेने को फिर से। यहाँ पर आपके पास √3x कॉमन हुआ तो बचा क्या, √3x, और फिर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 कॉमन अकेले हो पाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो √3x -2 इज इक्वल टू 0। तो हुआ क्या, √3x -2, अगर हम लोग चाहते तो होल स्क्वायर भी बना सकते थे। √3x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बन गया √3x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। यहाँ हम लोग बना लेते हैं। तो ये √3x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों आंसर होंगे, पहला भी यही होगा, दूसरा भी यही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करिएगा, जहाँ दिक्कत होगी आप बताइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो बराबर मूल हो। इसका मतलब क्या है कि विविधकर आपको क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 2 समीकरण हैं, 2 में से हम किसी वाले को याद कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, ये तो आसान है, ये थोड़ा सा इसका लेवल है, तो इसी से करते हैं, इसी को समझाते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसी को करते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहा है, kx यहाँ लिखते हैं, kx फिर x -2 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, 0। इसको तोड़ते हैं तो ये बनेगा kx² -2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना, 0। हम लोग विविधकर को 0 के बराबर करते हैं, d इज इक्वल टू कितना, 0। तो देखिए ax² प्लस bx, इतना b हो जाएगा, इतना हो जाएगा c, ये हो जाएगा आपका a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b² -4ac इज इक्वल टू कितना, 0। इधर लगाते हैं तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 2k² -4, a की वैल्यू कितना,
के, ठीक है। ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू कितना 6, तो ये हो जाएगा आपका 4k² माइनस 6 चौके 24 के, यहाँ बराबर 0 होगा। 24 के बराबर 0, इसमें से क्या करेंगे, आप कुछ कर भी नहीं सकते, इसमें से सिर्फ कॉमन हो सकता है कितना 4k, तो क्या बचेगा k माइनस 4 छक्के 24 इज इक्वल टू कितना 0। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, या तो 4k बराबर 0 आप लीजिए तो k बराबर 0 हो जाएगा, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर हम इधर निकाल लेते हैं, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर आपका कितना हो जाएगा 6, या तो आप k बराबर 6 लेंगे, ठीक है। तो आपके पास k की दो वैल्यू मिले, k बराबर या तो 0 या तो 6, तो यही आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। आंसर जो दे रहा है आप उसको देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था प्रश्नावली 4.3। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमने डिटेल में भी सिखाया है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने छोड़ा है, एक पहले में छोड़ा है, एक दूसरे में छोड़ दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को आप हल करिएगा, दोनों क्वेश्चन सरल हैं इसलिए हमने छोड़ दिया है। इसे हल कीजिए, जहाँ कहीं दिक्कत होगी आप हमसे ज़रूर कमेंट में करके बता सकते हैं।